बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और नेक लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह से अली भाई और हमदर्द शूरा और सदर मोहतरम हमारी मैडम बैठी हुई हैं, हमारी चेयरमैन भी है फाउंटेन हाउस की। मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा क्योंकि इतनी शानदार बातें, अच्छी तजावीज़ आ चुकी हैं। मैंने ज़िंदगी का आधा हिस्सा कराची में और आधा हिस्सा लाहौर में गुजारा है, तो मुझे जो है ना वो ज़िंदगी का दोनों शहरों का तजुर्बा है। और जब मैं पहली दफ़ा लाहौर आया था तो मैंने कहा था ये दूसरा कराची बनने वाला है और तबाही के लिए तैयार हो जाएं। और मैंने ये होते हुए देखा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हकीम साहब ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत से बगावत कर दी कि छोटे शहर बनाओ, तो कंट्रोल बहुत आसान था और हमने वो काम नहीं किया। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। परसों की बात है कि मैंने एक पेशेंट चेक किया जो अंदरून लाहौर से आया था। तो मैंने उसकी डिप्रेशन की वजह पूछी तो सर आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक 3 मरले के मकान में जो 5 मंजिला घर बना हुआ है उसमें 80 लोग रहते हैं और एक बाथरूम है। तो वो लड़की ये कहती थी मुझे कि मैं ख़ुदकुशी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब लाइन में लगी होती हूँ तो मेरी बारी पता नहीं कब आती है। ये लाहौर शहर की, अंदरून लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं ये दादू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी नाले के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इस लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अपनी मेंटल हेल्थ क्योंकि मैं 30-35 साल मुझे हो गए मेंटल हेल्थ में काम करते हुए, तो जिस तरह पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं तो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा इशू है। पूरी दुनिया में कहते हैं कि हर 3 में से 1 आदमी जहनी मरीज़ है, तो फिर पाकिस्तान का क्या ख्याल है? तो उस मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को बढ़ाने में ये आबादी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हमारे पास 1450 साल पहले मौजूद है एक चीज़ मौजूद, और वो है छोटे शहर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। हमारी मिसाल पाकिस्तान का जो ये पंजाब जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान के पंजाब से दुगना बड़ा है। और पाकिस्तान बनने के फौरी बाद हिंदुस्तान ने क्या किया, अपने पंजाब को 3 हिस्सों में 3 सूबों में डिवाइड कर दिया। आप जाके तरक्की देखें, मुझे कोई 11 दफ़ा मौका मिला है वहाँ के सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का और सारे शहरों को चक्कर लगाने का। तो वहाँ तरक्की जाके देखें, उनकी तालीम को देखें और उन्हें कहाँ चले गए, वो हमारे जैसे ही लोग थे, शक्ल सूरत लिबास तकरीबन हमारे जैसी है, तरक्की उनकी जाके देखें। उन्होंने क्या किया, बड़ी समझदारी से अपनी आबादी को और अपनी चीज़ों को कंट्रोल किया। फिर भी बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन हमसे बहुत बहुत बेहतर हो गए। हमें कहीं की कोई एक मिसाल ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने फ़ील किया कि जो कराची का हाल हुआ है कि अब वहाँ किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ से आया है, वहाँ किसी को नहीं पता। अभी जो बात हो रही थी सियासी मफादात, टोटल सियासी मफादात पे वहाँ पे मामलात हैं सारे। नालों पहाड़ों पे कोई कौम रहती है, नालों में कोई कौम रहती है, समंदर के किनारे कोई कौम रहती है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एयरपोर्ट किसी और का है और किमाड़ी किसी और का है, जजीरे किसी और के हैं, वो चक्कर हो गया वहाँ पे। तो अब आपके सामने है कि दुबई कहाँ चला गया और कराची जो है वो कहाँ चला गया। हम तो बहुत आगे थे उन सारी चीज़ों से। तो अभी भी रिक्वेस्ट है कि लाहौर को, जो इस वक्त आपका चेहरा है पूरे मुल्क का, उसको हम बचा सकते हैं अगर तो कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे कोई मैसेजेस जा सकें और इसकी आबादी को चेक एंड बैलेंस किया जाए। चाइना की आप बात करते हैं, आप में से बहुत से लोग चाइना गए होंगे। चाइना में अगर किसी एक शहर से दूसरे शहर कोई आदमी माइग्रेट करता है तो पहले वहाँ परमिशन ली जाती है और वहाँ उसके लिए जगह बनाई जाती है कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहाँ जॉब करने के लिए, यहाँ रहने के लिए। क्या कोई बर्डन तो नहीं है? यहाँ किसी को पता है कि क्या हो रहा है और क्या कराची के साथ हुआ है और क्या लाहौर के साथ हो रहा है? तो हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि इस ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक ये रखा गया है। हमको इस पर बात करते रहना चाहिए क्योंकि बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।